जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 59 सर्गः दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। तमेवं शोक संतप्तं भरतं केकई सुतम उवाच वदताम श्रेष्ठो वसिष्ठा। श्रेष्ठ वागऋषि भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ यह उत्तम वचन बोले। अलम शोकेन भद्रन ते राजपुत्र महायशा प्राप्त कालम नरपते कुरु शयान सुत्तमम। हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणी गतः प्रेत कार्याणि सर्वाणि कार्यमास धर्मविद। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत जी ने वशिष्ठ जी का वचन सुन मंत्रियों द्वारा महाराज की अंत्येष्टि का संपूर्ण प्रबंध कराया। उद्धृतम तेल सरोधात्स तु भूमो निवेशितम अपीत वर्ण वंदनम प्रसुप्तमिव भूपतिम। महाराज के मृत शरीर को तेल पात्र से निकाल कर भूमि पर रखा गया। तेल में पड़े रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि वे गढ़ निद्रा में सो रहे हैं। शिवकाया माथारोप्य ननार रत्न परिष्कृते वाष्प कठा विमन सस्त मुहु परिचारिका। तदंतर महाराज के शव को रतन जटित पालकी में रखकर अत्यंत उदास और रोते हुए परिचारक गण उस पालकी को उठाकर ले चले। हृणयम च सुवर्णम च वसासी विविधानि च परिप्राकिरन्तो। हृणयम च स्वर्णम च वसासी विविधानि च प्रक्रियन्तो जना मार्ग नृपतेर्ग्रतो वययु। लोग महाराज के शव के आगे आगे स्वर्ण चांदी तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। चंद नागरानु निर्यार सांसरलम पंडकम तथा देवदारुणी चाहित्य चिताम चक्रुस्थ तापरे। शमशान में पहुंचकर चंदन, अगर, गुगल, सरल, पक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निर्माण किया। ततः समावेश यमशास्तिताम ध्येयथ्य भूमिपमं तथा हुताशनम दत्वा जेपुस्तस्य तम्रत्विजः। तदंतर महाराज दशरथ के शव को चिता पर रखकर ऋत्विज लोगों ने मंत्र पूर्वक प्रेत्याग्नि में आहुतियां दी। शिबाका भीष्य यनेश्य यथार्थस्य योषितः नगरा निर्युस्तत्र वृद्धे परिवृस्तस्तता। महाराज की शोक संतप्त सब रानियां भी यथा योग्य पालकी तथा रथ आदि यानों में बैठ वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के बाहर चिता स्थल पर पहुंची। प्रसव्यम चापी तम चक्रु ऋत्विजो गिनचितम नृपम। स्त्रियस्य शोक संतप्ता कौसल्या प्रमुखास्तता। फिर ऋत्विजों और कौसल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त होकर महाराज की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा की। तरो रुद्यंतो विविशा विल्प्य च पुनः पुनः यानेभ्य सरयू तीर मवतेरुवरंडना। तदंतर विवशता पूर्वक रोती हुई और विलाप करती हुई वे सब रानियां अपने अपने यानों द्वारा सरयू के तट पर जाकर उतरी। कृतोदकम ते भरतेन सार्ध निपांडना मंत्री पुरोहिताश्य पुरम प्रवश्या शुपरी तनेत्रा भूमो दशाहम व्यवन्यंतम दुखम। भरत के साथ मंत्री, पुरोहित और रानियों ने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान से निर्वित हो सब लोग आंखों से आंसू बहाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए तथा व्रत पूर्वक भूमि पर शयन करते हुए 10 दिन तक राजकीय शोक मनाया। ततः प्रभात समय दिवसेऽथ त्रयोदशे वसिष्ठो भरतम वाक्य मुत्थाप्य तमुवाच। 13वें दिन प्रभात वेला में वशिष्ठ जी भरत को उठाकर कहने लगे। त्रयोदशो अयम दिवसः पृथुवृत्तस्य ते विभो सवेशा स्थिति निचे किमिहि तुवम
विलंब से। हे विभो, तुम्हारे पिताजी की अंत्येष्टि का यह 13वां दिन है, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों कर रहे हो? त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्त्यानि विशेषतः तेषु चापरिहारेषु नेवं भवतु महर्षि। सभी मनुष्यों में 3 द्वंद्व, भूख प्यास दुख सुख और जन्म मरण समान रूप से लगे हुए हैं। इनको दूर करना संभव नहीं है, अतः तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। सुमंत्रस चापी शत्रुघ्न मुतात्पाय विप्रसाद्य चा श्राव्या मास तत्वज्ञ सर्वभूत भवो। इधर वशिष्ठ जी ने भरत को इस प्रकार समझाया और उधर तत्वज्ञ सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करते हुए प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का रहस्य समझाया। उत्थितो च नरव्याघ्रो प्रकाश्यते यशस्विनो वर्षातप परिकिल्लनो पृथ गिंद्र ध्वजा विव पुरुषसिंह एवं यशस्वी। जब वे दोनों भाई उठकर खड़े हुए तब वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षा और धूप के कारण मुरझाई हुई 2 इंद्र ध्वजाएं अलग अलग खड़ी हों।